अलिफ लैला अलिफ लैला। लगता है शहजादी हुस्नारा को फिर दीवानगी का दौरा पड़ रहा है। नहीं सनोबर, ये दीवानगी नहीं है। शहजादी हुस्न आरा जितनी हसीन है उतनी ही ज़हीन भी है। वो दीवानी कैसे हो सकती हैं? तो फिर शहजादी हुस्न आरा के हुस्न और जहानत पर एक जिन का साया है। तुम्हारा मतलब है शहजादी पर किसी जिन का साया है? हाँ, गुलफाम नामी जिन का साया है। शहजादी उसी के कब्जे में है। मुआ पीछा ही नहीं छोड़ता। घड़ी दो घड़ी कहीं जाता है तो फौरन लौट आता है और शहजादी अपने होश के आलम से वापस अपने दीवानगी के आलम में आ जाती हैं। शहजादी साहिबा दुपट्टा तो ओढ़िए। नहीं पहनना मुझे, कहा ना मैंने, नहीं पहनना। वो चाहता है मैं बंद संभल कर बैठी रहूं। वो चाहता है कि मैं 16 श्रृंगार करूं, उसकी दिलरुबा बनकर उसका दिल बहलाऊं। नहीं करना मुझे, नहीं करना। वो क्या समझता है कि मैं बंद संभल कर बैठी रहूं? क्यों शहजादी, शहजादी क्या कर रही हैं आप? खुदारा ऐसे मत कीजिए शहजादी जी। नहीं करना मुझे। आने दो उसे, आने दो। कौन होता है वो मुझ पर हुक्म चलाने वाला? आने दो, देखूंगी मैं। हुस्न आरा, तुमने फिर गुस्ताखी की। तुम क्यों नहीं समझती मैं तुमसे इश्क करने लगा हूं। तुम्हारे हुस्न का दीवाना हो गया हूं मैं। और एक तुम हो कि अपने हुस्न जमाल पर जुल्म करके अपने श्रृंगार को नोचकर मुझे गमगीन कर देती हो। ओढ़ लो ये दुपट्टा। मुस्कुराते हुए दुपट्टे की ओर से तुम्हारा हुस्न बादलों में छुपे चौदहवीं के चांद जैसा लगता है मुझे। हुस्न आरा। ये तो वाकई बहुत ही खतरनाक जिन है। तभी उसके पंजे से खुरासान का कोई शहरी शहजादी को बचा नहीं सका। अल्लाह करे फारान से कोई नौजवान आए और इस जिन के सारे कसबल निकाल दे। शाह फरासान की खिदमत में सल्तनत फारान के बादशाह का सलाम अर्ज है। आपकी बेटी शहजादी हुस्न आरा का यह हाल जानकर निहायत ही अफसोस हुआ, लेकिन इससे भी बढ़कर अफसोस हमें इस बात का हुआ कि हमारी सल्तनत में एक भी ऐसा जियाला नहीं जो उस जालिम जिन गुलफाम का मुकाबला कर सके। अपने मुल्क की इज्जत और एक मासूम, बेगुनाह और बेकसूर शहजादी की आबरू की खातिर हमने खुद इस जुल्म का मुकाबला करने का फैसला किया है। ऐ शहंशाह खुरासान, अगर आपकी इजाजत हो और आप अपने यहाँ आने की दावत दें तो हम इंशाअल्लाह गुलफाम को उसकी असली औकात बताने के लिए जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। दस्तखत व मोहर मुल्क बिलाल बिन कासिम। ऐ शाह फारान, दावतनामा तो क्या, अगर वक्त और हालात इजाजत देते तो हम खुद अपनी पलकों के बल पर चलकर आपको यहां लाने के लिए हाजिर होते। वजीर आजम शाह फारान के नाम दावतनामा
फौरन से पेशतर इरसाल किया जाए। हुक्म की फौरन तामील होगी। तुम फिर अचानक जाहिर हो गए। हमें कितनी बार मना किया है, मगर तुम हो कि मानते ही नहीं। किसी दिन मेरे दिल की धड़कन रुक जाएगी तुम्हें यूं अचानक देखकर। मुझे माफ कीजिए आका, मैं जिनों के अंदाज और एतबार नहीं बदल सकता। ये मेरी मजबूरी है और ये बात मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं। खैर, ये बताओ कि मेरे भाई बिलाल की कुछ खबर मिली कि नहीं? मुबारक हो आका, मुबारक हो। आपका भाई तो किस्मत का बादशाह निकला। मेरे भाई ने आपके भाई को सल्तनते फारान का बादशाह बना दिया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। तू जिसे चाहे फकीर से बादशाह बना दे और जिसे चाहे बादशाह से फकीर बना दे। मेरे भाई जिन्हें रियासत ने अल्लाह की मर्जी से आपके भाई को गरीब से अमीर बना दिया, मगर अफसोस मैं आज साल भर की मेहनत के बाद भी आपको गरीब से अमीर न बना सका। रोज 1000 अशर्फियां देता हूं, रोज लुटा देते हैं। ऐ जिन्हें दौलत, तुम नहीं जानते मोहब्बत क्या चीज है। मोहब्बत पे सारी दौलत भी कुर्बान की जा सकती है। मैं अच्छी तरह जानता हूं आका, मगर आप नहीं जानते कि दुनिया की सारी दौलत देकर भी किसी बाजार से मोहब्बत नहीं खरीदी जा सकती। तुम मुझे गलत समझ रहे हो जिन्हें दौलत। न बाजार में मोहब्बत बिकती है और न बाजार से मोहब्बत खरीदी जा सकती है। फिर आप एक बेवफा पर आंख बंद करके दौलत क्यों लुटाए जा रहे हैं? बेवफा को वफा सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। बेवफा की बेवफाई को खत्म कर दूंगा, तभी तो वो जालिम मोहब्बत करना सीखेगी। आका, मुझे आपकी कोशिश बेकार ही लग रही है। तुम नहीं समझोगे मोहब्बत को, तुम जिन हो ना। अब तो ये मर्ज जिनों को भी लगने लगा है। सुना है कोई काफ का जिने गुलफाम खुरासान की शहजादी हुस्न आरा की मोहब्बत के फेर में पड़ गया है। चलो कोई जिन तो आशिक मिजाज निकला। आका, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया। आपके भाई आका बिलाल ने शाह खुरासान की फरियाद पर शहजादी हुस्न आरा को जिन्हें गुलफाम के पंजे से छुड़ाने का बीड़ा उठा लिया है। अच्छा, भाई बिलाल की हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। कोई काफ के जिन गुलफाम से मुकाबला करने चला है, वाह। मगर कहीं बिलाल अपने आप को किसी खतरे में ना डाल ले। आप जिन्हें गुलफाम की फिक्र मत कीजिए, वो आका बिलाल का बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरे भाई जिन्हें रियासत उनकी हिफाजत जरूर करेंगे। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? इसलिए मेरे आका कि शहजादी हुस्न आरा को गुलफाम के पंजे से छुड़ाने वाले को शाह खुरासान ने अपनी बेटी और सल्तनत देने का वादा किया है। ओह, तो जिन्हें रियासत मेरे भाई बिलाल को एक और हुकूमत व रियासत दिलाने जा रहे हैं। वाह, यकीनन यही बात होगी आका। अब मुझे यकीन हो गया कि भाई बिलाल जिन्हें गुलफाम के पंजों से हुस्न आरा को छुड़ाकर खुद हुस्न आरा के हुस्न के जाल में फंस जाएगा। ये बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं आका? इसलिए कि बिलाल मेरा भाई है, वो भी आशिक मिजाज और मैं भी आशिक मिजाज। इस दावतनामा ने
हुस्न आरा को देखने के शौक को और भी बढ़ा दिया है। अब मैं शहजादी हुस्न आरा के उस बेमिसाल और लाजवाब हुस्न को देखूंगा जिसे देखकर जिन्हें गुलफाम भी दीवाना हो गया है। आका, क्या आप भी हुस्न आरा के हुस्न के दीवाने बनने जा रहे हैं? हो सकता है ऐसा ही हो और मैं सचमुच दीवाना बन जाऊं। मगर आप तो शहजादी हुस्न आरा की दीवानगी का इलाज करने जा रहे थे। मैं उस दीवानगी की बात नहीं कर रहा। खैर, तुम ये बात नहीं समझ सकते, मगर हुस्न आरा की दीवानगी को ठीक करने में मेरी मदद जरूर कर सकते हो। आका बिलाल, आप मुझसे क्या खिदमत लेना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि एक जिन होने के नाते तुम हुस्न आरा को कोहे काफ के जिन के असर से बचाने में मेरी मदद करो। आका, हालांकि मैं आपका गुलाम हूं, मगर आपके इस काम के लिए मैं पाबंद नहीं हूं। तो गोया तुम मेरी मदद नहीं करोगे? जरूर करूंगा आका। ये काम जो आप मुझसे लेना चाहते हैं, यूं लगता है कि इससे मेरा कोई सरोकार नहीं है, मगर गौर कीजिए, ये मेरा ही काम है। यानी तुम मेरी मदद करोगे? जरूर करूंगा, इसलिए कि शहजादी हुस्न आरा को कोहे काफ के जिन गुलफाम से बचाने और उसे ठीक करने पर आपको एक और हुकूमत यानी सल्तनत खुरासान मिलने वाली है। सल्तनत और रियासत दिलवाना ही तो जिन्ने रियासत का काम है आका। शाबाश जिन्ने रियासत, तुम एक सच्चे और पक्के खादिम हो। शहजादी हुस्न आरा को आजाद कराने और उससे आपकी शादी के सिलसिले में मुझसे जो भी खिदमत लें, मैं हाजिर हूं आका। तो फिर खुदा का नाम लेकर जिन्हें गुलफाम से मुकाबले की तैयारी करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो एक आदमजाद एक जिन से मिलकर मेरी महबूबा शहजादी हुस्न आरा को मेरे असर से आजाद करने की साजिश रच रहा है। नादान इंसान यह नहीं जानता कि 100 जिन्नात मिलकर भी गुलफाम का एक बाल भी नहीं हिला सकते। ये गुलफाम कोई नाजुक अंदाम हसीना नहीं है। मेरी हैबत से और मेरी दहशत से कोहे काफ के बड़े बड़े सूरमा जिन्नात पनाह मांगते हैं। और तू ए आदमजाद मेरे सामने घुटने टेकेगा, गिड़गिड़ाएगा, रोएगा, मुझसे अपनी मौत की फरियाद करेगा, मुझसे अपनी मौत की फरियाद करेगा, मुझसे अपनी मौत की फरियाद करेगा। खुरासान पहुंचने के लिए आपकी बेताबी देखने लायक है। आप तो आनन फानन में तैयार हो गए, जैसे पलक झपकते ही कोई जिन्न रूप बदलता है, बिल्कुल वैसे ही। मुझे कौन सी तैयारी करनी थी? बस ये लिबास ही तो तब्दील करना था। तैयारियां तो बहुत हुई हैं आपकी रवानगी के लिए। पूरी फौज तैयार है आपके साथ चलने के लिए। पूरी फौज? जी हाँ आका, वजीर आजम यही खबर देने आ रहे हैं। ठीक है, तो तुम जल्दी से जाके कहीं छुप जाओ, कहीं वो तुम्हें देख ना ले। आप फिक्र मत कीजिए आका, मुझे आपके सिवा कोई नहीं देख सकता। शाह फारान जिंदाबाद। क्या बात है वजीर आजम? मैं ये इत्तला देने आया था, शाह फारान के जाबाज सिपाही आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। वजीर आजम, मुल्क खुरासान हम किसी इंसानी फौज से जंग करने के लिए नहीं जा रहे, बल्कि हमारा मुकाबला एक गैर इंसानी कुव्वत, एक जिन से है। इसलिए हमें सिपाहियों की नहीं, आप सबकी दुआओं की जरूरत है। हमारी नेक तमन्नाएं और दुआएं सदा आपके साथ हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत
आपको कामयाबी अता फरमाए। आमीन। मगर आप जाएंगे कैसे? एक शहंशाह का यूं गरीबुल वतन मुसाफिर की तरह तन्हा सफर करना क्या मुनासिब है? आप फिक्र मत कीजिए, हम हवा के दोष पर उड़ते हुए खुरासान पहुंचेंगे। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आका, अलविदा करने वाले सभी लोग जा चुके हैं, अब हमारे पीछे कोई नहीं है। हाँ, अब हमें देखने वाला कोई नहीं। इस वीरान जगह से तुम मुझे अपने साथ लेकर उड़ चलो। हाँ। तो फिर आका, आप इस कालीन पर बैठ जाइए। जादूगर जिब्रान, अपनी आंखें खोल। आका, सामरी। हाँ जिब्रान, मैं सामरी, अंधेरों और तारीकियों का पासवान, काली दुनिया का हुक्मरान, शहंशाह जादूगरान, सामरी, तेरी अकीदत, तेरी इबादत से खुश हुआ जिब्रान। शुक्रिया है जादूगरों के शहंशाह सामरी, शुक्रिया शुक्रिया कि तूने मेरी परसों की इबादत को कबूल किया, मेरी फरियाद सुन ली। बता, अपनी इबादत का क्या सिला चाहता है? शैतान के आका सामरी को क्यों आजमाता है? आका सामरी, तेरे जैसे जादूगरों के शहंशाह और शैतानों के सरदार के होते हुए तेरा ये बंदा जिब्रान मामूली इंसानों से तंग और परेशान है। अब सामरी तुझ पर मेहरबान है, समझ ले तेरी हर मुश्किल आसान है, अपनी परेशानी बता। आका सामरी, मेरी नाकामियों और परेशानियों की दास्तान उस दिन शुरू हुई जब मैंने शाह जिन्नात को कब्जे में करने के लिए अमल शुरू किया था। एक लकड़हारे ने वो दरख्त ही काट दिया जो मेरी कामयाबी की शर्त थी। इत्तेफाक से वो लकड़हारा मेरी बहन का शौहर निकला। फिर उस लकड़हारे कासिम ने एक परिंदा खरीदा जो मुर्गे सादत था और मैंने अपनी बहन को बहकाया कि मुर्गे सादत को काटकर वो मुझे खिला दे, मगर मुर्गे सादत को खा लिया लकड़हारे के बेटों बिलाल और जलाल ने। मैं वो मुर्गे सादत दोबारा हासिल करना चाहता हूँ आका सामरी, दोबारा हासिल करना चाहता हूँ। ये नामुमकिन है जिब्रान, नामुमकिन। नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए ही तेरे दरबार में आया हूँ आका सामरी। तू मेरे जादू में ऐसा असर, ऐसी तासीर पैदा कर कि मेरी कोई तदबीर नाकाम ना हो। जा जिब्रान, अब तू सामरी के खास बंदों में से है। अब तेरी कोई
शैतानी तदबीर, कोई काला जादू नाकाम नहीं होगा। शुक्रिया आका सामरी, शुक्रिया। मगर मुर्गे सागर का ख्याल